सरकार की रगों में संविधान संशोधन विधेयक का जो एक्साइटमेंट दौड़ रहा था, विपक्ष ने उसे ठंडा कर दिया है। यहाँ बात हो रही है परिसीमन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए संविधान संशोधन विधेयक की। सुनने में ये आया कि ये महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल था, जो कि महिलाओं के बीच आने से पहले ही चल बसा। इस बिल के पासिंग मार्क्स 352 थे, लेकिन 298 नंबर रह जाने की वजह से बेचारा बिल फेल हो गया और 230 वोट इसके विरोध में पड़ गए। कुल मिलाकर के 54 मतों से बिल गिर गया और विपक्ष की छाती को ठंडक पड़ गई। ओपोजिशन पार्टी इस विधेयक ना पास होने देने का क्रेडिट लेकर इतनी खुश हैं जैसे कि उन्होंने अपनी रिश्तेदारी में अपने ही किसी करीबी के लड़के का ब्याह मार दिया हो। हालांकि वोटिंग होने से पहले प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा भी था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट दे देना, लेकिन सभी कुलदीप बिश्नोई थोड़े ही हैं जो क्रॉस वोटिंग करके आपके साथ बोले हैं। मतलब हरियाणा में भी यही डायलॉग, यहाँ पर भी यही डायलॉग। अरे सौर, जैसे एक ही साबुन से हर तरीके के दाग नहीं हटते, वैसे ही एक ही डायलॉग से सारे सांसद नहीं पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा डायलॉग को चेंज कर लीजिए। भारत की संसद की खास बात वैसे ये भी है कि कामकाज भले ही मनमोहन सिंह के स्टाइल में शुरू होता है, लेकिन खत्म सनीबाजी वाले एटीट्यूड से ही होता है दोस्तों। वैसे हम सबको तो संसद में ऐसा हल्ला गुल्ला देखने की आदत सी हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार को ना सुनने की आदत नहीं है। लेकिन इस बार यह भागा मूवमेंट भी देखना पड़ा। बिल खारिज होने के बाद में सत्ता पक्ष गुस्से और टेंशन में है और विपक्ष मौज मस्ती, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस में है। उधर बिल गिर जाने के बाद में दोस्तों अमित शाह जी का श्राप देने वाला लहजा बाहर आया कि नारी शक्ति के अपमान की ये बात सही नहीं है, ये बात यही नहीं रुकेगी, विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। अरे नहीं झेलना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको इस बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इस चिड़िया का नाम ही नहीं जानती, तो कोई टेंशन वाली बात वैसे है नहीं। उधर पूरा विपक्ष ये कह कर अपने गले की नसों को फाड़ चुका था कि महिलाओं के नाम से सरकार अपना काम निकलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये संविधान पर हमला था, हमने इसलिए होने नहीं दिया। अब इस बात पर विश्वास किसी को नहीं हुआ, लेकिन जब खुद शशि थरूर साहब इस बात को बोले, तब जाकर आधे लोग बोले कि ये बात सही भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि थरूर जी महिलाओं के मामले में झूठ नहीं बोल सकते। शशि जी तो बगैर किसी बात के भी महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं, तो यहाँ तो बहुत बड़ा मामला है। अब उधर अखिलेश भैया की भी सुन लीजिए। अखिलेश भैया कह रहे हैं कि अगर ये लोग लिख कर भी देना ना, लिख कर भी कि महिला को प्रधानमंत्री बना देंगे, तो भी हमें इन पर भरोसा नहीं है। जाओ, इसका मतलब समझे? नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप गरम तवे पर भी खुद को रख देना, तब भी वो भरोसा नहीं करते हैं आपके ऊपर। बड़ी विडंबना है कि लोकप्रियता के मामले में मोदी जी अभी भी टॉप के नेता बने हुए हैं। अमेरिकी ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कंसल्ट ने सर्वे किया है कि जिसमें बताया है कि 24 लोकतांत्रिक देशों में इस सर्वे में शामिल 70% लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा किया है। लेकिन अखिलेश भैया मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नाखून में फंसी मैल के बराबर भी उन पर भरोसा नहीं है। बताइए क्या है? अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि हाँ, मोदी